काइंडली कंफर्म करिएगा, आवाज़ क्लियर है। और आज क्या चक्कर है कि टोटल 8 लोग हैं। जी सर, आवाज़ क्लियर है। जी ठीक हो गया। सिर्फ 5 मिनट वेट करिएगा, देखते हैं मेंबर्स सिर्फ 8 ही रहेंगे या बढ़ जाने भी। जी ठीक है। जी। चलें, सही है। बस जो नहीं है इंशाल्लाह उसको आज ग्रुप से रिमूव कर देंगे। टोटल जो इस टाइम मेंबर्स हैं, महीन है, इजाज, सवेरा, शुक्र, अनीला, न्यू मेंबर ऐड हुए, जरका, मुश्ताक, इरफान खान। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल सर जमाल ने कुछ टास्क दिए थे आप लोगों को। तो उसमें से किस किस लोगों ने टास्क, कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट किया? हैंड रेस करिएगा जिसने टास्क किए। अच्छा, सिर्फ 2 लोगों ने टास्क किए हैं? ठीक है, चलें, 2 लोगों ने अभी तक किए हैं। तो एक अनिला ने किया है, दूसरा मिसेस मुश्ताक ने किया है। ठीक है। ठीक है, 3 से 4 लोगों ने किया है। तो सवेरा शौकत, आई थिंक सो ये यूके की टीम में है। आप सवेरा, आप नहीं सर, यूएसए में। यूएसए में आप। ठीक है, टीम जमाल में। ठीक है, जो आज हम लोग क्लास लेंगे ना, ये होगी ब्रांड हंटिंग को। यानी ब्रांड हंटिंग को, यानी ब्रांड हंटिंग तो जमाल ने सर बता दिया था कल आपको कि थ्रू की हम लोग ब्रांड को कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो ब्रांड है हमने निकाला है, इसमें से हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग मैक्सिमम मेल करें, तो यूके की टीम तो बिल्कुल नील जा रही है, बिल्कुल ही। उसमें से काफ़ी लोग रिमूव भी कर दिए, और आज मज़ीद उसके अंदर से जो है हम लोग देखेंगे, जो जो वर्किंग कर रहे थे उनको हम रखेंगे, और बाकी सबको हम रिमूव कर देंगे। यूएसए की टीम के अंदर भी हम यही करेंगे। देखेंगे कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अभी तक काम नज़र आता है हमें, वो महमा का नज़र आता है, सवेरा का नज़र आता है, ये मुश्ताक, जरम, जरका, मुश्ताक, इनका। ठीक है, इन्होंने काम किया है। तो ये मेरे ख्याल से न्यू आई थी, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है।
तो बाकी भी काम को स्पीड अप करें, और आप लोगों को कहा था मैक्सिमम मेल करें ताकि कैटलॉग आए, आप लोगों को पता लगे कैटलॉग को कैसे देखना है। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी का कैटलॉग आया था हमारे पास। और यूके वालों ने तो कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी। तो मैं यूएसए का देख लेता हूँ कि किसी का कुछ कोई रिस्पॉन्स आया हो। मेल कितने लोगों ने की थी वो ज़रा बताइएगा। एनरिस करिएगा, सवेरा, शफकत, इरफान खान। ठीक है, दो लोगों ने की थी। तो आप दोनों में से किसी को रिस्पॉन्स भी आया है अभी तक? इरफान। सर जी। सर मुझे एक ब्रांड की तरफ से रिस्पांस आया था। उसने फॉर्म सेंड की थी, है ना? ठीक है। तो उसे फिल करना था। लेकिन वो मैंने आपको मैसेज की थी, फिर वो बहुत ज्यादा उसमें मांग वो कर रहे थे, ऑप्शन दिए थे उसमें। इरफान, जो आपने जिस तो ब्रांड मुझे समझ पे, नहीं आया फिर वो मुझे याद है, आई थिंक से वो था फिश के ऊपर, जिसके अंदर यूपीरियम वगैरह थे, आई थिंक सो ये वही वाला ब्रांड था। जी सर। जी। अच्छा, इरफान ऐसे है कि देखो, जो फिश की है ना, फिश की हम उसके अंदर ड्राई प्रोडक्ट तो उसके ले सकते हैं, जैसे उसके ग्रेन्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है कि एक्वेरियम एक ग्लासी प्रोडक्ट है, जी ठीक है। तो ग्लासी प्रोडक्ट में ऐसे होता है कि हम लोग नहीं जाते। रीज़न ये होती है कि जब डिलीवरी करते हैं समटाइम ऐसे होता है वो डैमेज हो जाता है। जी तो उसका जो लॉस होता है वो सारा हमारे ऊपर होता है। अमेजोन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि अमेजोन, कि वो उसको जो है उसको हमें कुछ उसका दे। तो इस वजह से हम लोग ग्लासी प्रोडक्ट होगी, हेजमट प्रोडक्ट होगी, इन पर हम नहीं जाते बिल्कुल भी। और जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होती है, जैसे फार्मेसी की होती है, हेल्थ के ऊपर, जी आप उनके ऊपर भी नहीं जाते क्योंकि वो गेटेड प्रोडक्ट होती है प्रॉपर। और उसको अनगेटेड कराने के लिए अमेजोन से लाइसेंस लेना पड़ता जी है। तो इस तरह के प्रोडक्ट पर हम नहीं जाते, खासतौर ग्लासी होगी, हेजमल प्रोडक्ट होगी, यानी जो आग वगैरह पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं, इस तरह के प्रोडक्ट पर हम बिल्कुल नहीं जाते। मेटालिक की भी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है अमेजोन की, और वेट के अंदर भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि उसके मुताबिक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जी जैसे चॉकलेट है, ठीक है। चॉकलेट को भी समटाइम अमेजोन सीजनल प्रोडक्ट है ना, वो गर्मियों के अंदर आपको पता है मेल्ट हो जाती है। जी तो उसके ऊपर भी अमेजोन इश्यू करता है, समटाइम वो इन्वेंट्री आपकी नहीं लेता, ठीक है। तो ऐसी जी प्रोडक्ट भी हैं जो फिजिकली यूज होती हैं, ठीक है, जैसे होम एंड किचन की हैं, ब्यूटी है आपकी, स्पोर्ट है, ऑफिस है, फैशियल ऑन में है, गार्डन में है, डिफरेंट जो इस तरह की फिजिकल प्रोडक्ट हैं उनमें जो है उनमें प्रॉफिट भी आपको आता है और अच्छी रहती है। ग्रोसरी के अंदर आप जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जी ग्रोसरी की कुछ कैटेगरी आपके अकाउंट, न्यू अकाउंट के ऊपर स्पेशली वो गेटेड होती है, ठीक है। जब अकाउंट थोड़ा सा होल्ड हो जाता है, एजिट जो अकाउंट हो जाता है, तो उसके ऊपर वो अनगेट हो जाता है, ठीक है। जी तो ड्राई प्रोडक्ट पर जितना ज़्यादा जाएंगे और फिजिकल प्रोडक्ट पर जाएंगे वो आपको इजीली होगी, ठीक है। वैट के ऊपर थोड़ा सा इशू करते हैं, ठीक है। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन इनकी कुछ होती है, कुछ नहीं होती, लेकिन चल जाती है, ठीक है? जी सर। तो बाकी मेल मैं देख लेता हूँ किसी का अगर कैटलॉग है। ये किसने की थी मेल? डब्ल्यू स्ट्रेट मॉल्स। ठीक है, चलें कीपा के ऊपर जाते हैं। कीपा कितने लोगों के पास है, ये ज़रा बताइए। इरफान, अनिला, और किसके पास है कीपा? ये जाज साहब नहीं आए आज। और ठीक है, दो लोगों के पास है, इरफान के पास है, के पास है। और मेरे ख्याल से इसके अंदर उमैमा के पास भी होना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग कर रही थी। उमैमा भी तक नहीं आई क्लास में,
ठीक है। लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था कि यार आप लोग किपा ले लो, ताकि प्रॉपर जो वर्किंग है वो आगे स्टार्ट करें। अब ये है कि हम लोग आपको क्या कराएं, यानी ना आप लोगों ने मेलिंग प्रॉपर की है, किसी का कैटलॉग नहीं है, किसी का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं अभी तक आया। ठीक है। अब कल सर जमाल ने आप लोगों को बताया था कि थ्रू कीपा आप लोग कैसे ब्रांड को निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल उन्होंने क्राइटेरिया बताया था, BSR और FBS सेलर कितने होने चाहिए, और ब्रांड को कोई कैटेगरी उन्होंने सेलेक्ट की होगी तो वो उन्होंने ब्रांड का बता दिया था आप लोगों को। तो लेकिन कोई रिस्पांस अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह हमने सोचा था कि यार हम टीम को लेकर चलेंगे, प्रॉपर गाइड लेकर उनको देंगे, लेकिन उस तरह का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, 100% आप लोगों को दें, अपना टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करें। ठीक है, लेकिन आप लोगों का 100% हमें नहीं आ रहा कुछ। ठीक है। वही टोटल आप लोगों ने 50-60 मेल फाइंड किए, उन्हीं को आपने मेल किया, उसके बाद आप लोगों ने ना कोई ब्रांड फाइंड किया है, ना डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों ने निकाले, और ना ही आप लोगों ने मेलिंग की है। ठीक है। तो काइंडली इसको थोड़ा फास्ट करें काम को, ताकि आप लोगों को लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी। ठीक है, बार बार एक बात को करते हुए बंदा खुद भी शर्मिंदा होता है। तो मैंने कई दफ़ा ये बात की है कि आप लोग मैक्सिमम मेलिंग करें, ताकि आप लोगों का रिस्पांस आए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम लोगों ने ब्रांड के साथ या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। अभी तक किसी का भी कोई रिस्पांस नहीं है। ठीक है, इरफान कह रहे हैं कि खाली उनको एक रिस्पांस आया था। ठीक है, लेकिन वो उनको मैंने उनकी रीज़न बता दी कि वो ग्लासी प्रोडक्ट है उसके अंदर, तो उसके साथ अप्रूवल लेना भी हमारे लिए फजूल है। ठीक है, उनके साथ टाइम वेस्ट करना फजूल है हमारा। ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी किसी के पास कोई फॉर्म नहीं आया, किसी के पास कोई अप्रूवल के लिए नहीं आया, ना किसी ने कैटलॉग। ठीक है। यूके वाले तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनको तो मैं आज फारिग कर दूंगा बिल्कुल, अगर यूके वाली टीम कोई इधर बैठी हुई है। ठीक है, यूके के अगर कुछ लोग देख रहे हैं, उसके अंदर खाली मुझे एक अनीला की शीट नज़र आई थी यूके के अंदर। ठीक है, और एक दो मेंबर्स और हैं जिनकी शीट मेंशन हुई थी। और इसके अलावा जो सैयद उसामा साहब हैं, सैयद उसामा साहब आपको तो हमने फारिग कर दिया टीम से। ठीक है, आप ना आप हमारे इसमें आ सकते हैं, और ना आप दोबारा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर यूके के अंदर टोटल तीन थे, अनीला, सिद्रा और हिना काजी। हिना काजी की वर्किंग भी ठीक जा रही है, लेकिन इन्होंने भी अभी तक 38 ही हैं, पहले भी मेरे ख्याल से इतने ही थे इनके, और आज भी इतने ही हैं। और हिना काजी सर आपके जी। सर मेरे पहले 16 थे, आज 38 हुए हैं। और एक्चुअली मैं कर रही हूँ, मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली कुछ काफ़ी ब्रांड्स इतनी देर से मैं जो मैं देख रही हूँ उनमें मुझे जो है फिर आगे कोई डाटा मिल नहीं रहा, ना उनकी कोई वेबसाइट मिल रही है, या फिर उसका यूएसए का उस ब्रांड का आ जाता है और यूके का नहीं आता उसका कोई डाटा। तो अभी भी मैं कर रही हूँ ये काम, लेकिन ये है कि हिना, थोड़ा पहले भी ये बात बताई थी कि आप लोग एक VPN डाउनलोड करें। ठीक है, प्रोजेक्ट VPN है, फ्री VPN है वो। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर तो आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अगर आप इधर लिखें द लिस्ट। ये देखें, ये सारी अब आ गई आपके पास। ये सोर्स इसके अंदर बेतहाशा डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। ठीक है, ये आपको बताएंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका कोई इशू नहीं है। ठीक है, सोर्स लो है इसके बाद। ठीक है, ये देखें अभी इन्होंने बता दिया है, इनके साथ ऑलरेडी हमारा अकाउंट ओपन है MX होलसेल के साथ। होलसेल क्लियरेंस आ गया, ये देखें अब ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए। हम्म, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए, फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर ओवर 500 पाउंड। ठीक है, मैंने बता दें कि 500 पाउंड से ऊपर जो आपको डिलीवरी है वो फ्री है। ठीक है, उसके बाद ये बता रहे पाउंड लैंड है, शॉप आवर ब्रांड्स है, न्यू अराइवल्स, eBay, Amazon सेलर्स, रिटेल सॉल्यूशन। और मैं भी इधर ही देख लेता हूँ इसका, अगर कॉन्टेक्ट है इसका कोई फॉर्म मुझे नहीं। ये देखें, ये कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, इसका मैं ओपन करता हूँ इसको। और अगर आप इधर साइड पर देखें, ये इसकी मेल आ गई है, ये इसका टेलीफोन नंबर आ गया है, ये इसका यूके रजिस्टर्ड कंपनी नंबर आ गया, और साथ ही जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसने वैट नंबर भी अपना मेंशन किया कि ये मेरा वैट नंबर है। वो ब्रांड्स का मुझे मिल रहा है, वो तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
ठीक है। लेकिन काफी मैं देख रही हूँ, जो काफी देर से मैं अभी कर रही हूँ ये काम, लेकिन मुझे बहुत कम जो है वो मिल रहा है डेटा। आई डोंट नो क्यों, मतलब मैं कर तो रही हूँ उस पे काम, कल से ही कर रही हूँ। आज भी काफी देर से मैं कर रही हूँ, कल तक मेरे 16 मैंने ब्रांड फाइंड किए थे, आज 38 है। लेकिन कम ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं कर रही हूँ कोशिश करने की। हिना देखें, अगर नहीं समझ आ रही आप पूछें हमसे, ठीक है। सर जमाल हैं, या आप मेरे से खुद पूछें, पर्सनल मैसेज कर लें या ग्रुप के अंदर मैसेज कर लें, ठीक है। ग्रुप के अंदर एक के ऊपर हमने खाली लॉक किया हुआ, क्योंकि उसके अंदर बार बार मैसेज ना आए। और जबकि यूके और यूएसए की जो टीम का ग्रुप बना हुआ है वो ओपन है, ठीक है। अगर आपको नहीं किसी चीज़ की समझ आ रही है या किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, तो आप मैसेज करें कि सर ये मसला आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, या ऐसे इशू है, ठीक है। ठीक है। तो अभी आप लोगों के साथ सेकंड लिंक भी शेयर कर देंगे। तो आप किस वे से कर रही हैं, यानी क्या तरीका यूज़ करें कि आपको जो है ब्रांड नहीं मिल रही, या कि सर मैनुअल कर रही हूँ, लेकिन उसमें मतलब क्राइटेरिया जो है वो तो आ रहा है ना, उसके हिसाब से तो अमेजोन पे ब्रांड मिल रहे हैं। लेकिन जब मैं उनकी वेबसाइट और वो ईमेल एड्रेस और वो सर्च करती हूँ, तो वो या तो यूएसए का आ जाता है, या फिर मतलब आता ही नहीं है, या फिर वॉलमार्ट, या फिर वो ईबे का इस तरह से आ जाता है, अच्छा वो नहीं देखें, अगर आता आपके उनकी। पास वॉलमार्ट आ रहा है, फेयर आ रहा है, उसके बाद एक दो और आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी जो आईपी है वो यूएसए पे है, ठीक है। अच्छा। उसका वे ये होता है कि आप लोग जाते हैं इसमें, जैसे अभी मैंने ये ओपन किया हुआ, कोई भी है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसकी जाता हूँ एक पेज बैक पर, ये ठीक है, सेटिंग में मैं इसकी जाता हूँ और एडवांस सर्च में चले, और यहाँ से जाकर मैं इसका रीजन चेंज कर दूँ। मुझे यूके के चाहिए, मैं यूके के लगा। अच्छा, अब ये मेरे पास यूके की शो होंगी, और अगर आपके पास वीपीएन भी ऑन है तो ज़्यादा बेस्ट। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी शीट मिली है नहीं? काइंडली अपना नेम बताइएगा। सिद्रा। इधर इधर है, यूके यूएसए, इधर है, याद है। यूके। अच्छा ये सिदरा, कल भी मेरे ख्याल से सर जमाल ने आपसे बात की थी, अपने स्पेस काफ़ी दी हुई है, क्या रीज़न? जी सर, आज तो ये मेरे पास शो ही नहीं हो रही, कल के बाद से। ठीक है, आपके पास शो नहीं है, तो मिनिमम कितने तो फिर ब्रांड आज आपने तो निकाले हुए? पता नहीं सर, मुझे याद नहीं है। आज जो मैंने किया है वो अलग से वो शीट पे की है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर। ख्याल से ये फ्रॉम रिस्पॉन्सिव वन पर आपने किया वर्किंग। जी सर। ये आपने इसी पर वर्क किया था ना, फ्रॉम रिस्पॉन्सिव। हाँ। जी जी। तो कल आपको क्या शीट में इशू आ रहा था, यानी आप कह रहे थे मेरी शीट ओपन नहीं हो रही। जी सर, अभी आज मैंने इस पे किया ना, वो दूसरी जो मेरी सिद्रा के नाम से है वो मेरे पास नहीं शो हो रही। अब मैंने आपकी मेल भी चेक की है, जब फिर आपको मेल आई, यही है ना आपकी मेल, सिद्रा खान SK143। जी सर। जी जी। लेकिन इस पर तो परमिशन आपको अलाउ है एज एडिटर। वो सुबह फिर आपने की थी ना, ये है कि इस ये जो आज मैंने की, ये सामने वाली शीट ओपन रहती है, बाकी ना कोई ये इस पे लॉक लगता है, और ना जो मेरी पुराने वाली शीट है वो तो बिल्कुल पता नहीं गायब ही हो गई है। आपकी एक शीट शो हो रही है और एक के ऊपर आपने अभी वर्क की। और काइंडली मैंने सबको ये कहना था कि आप लोग जो हैं अपनी शीट को ओपन किया करें, दूसरों की शीटों को ओपन कर कर उसके अंदर मस्तियाँ ना किया करें, ठीक है। अब काफ़ी मेंबर ऐसे हैं जिनकी हमें मैसेज ये आ रहे थे कि सर हमारी शीट या तो ग्रुप में है ही नहीं, ठीक है, शीट में नहीं है, या उनकी एसएस रिमूव, ठीक है। तो आप लोग काइंडली किसी की एसएस ना रिमूव किया करें, क्योंकि हमें भी बार बार देने में मुश्किल होती है, हमें नहीं पता लगता किसकी एसएस। ठीक है, तो बाकी काइंडली आप लोग कीपा लें, ताकि कीपा लेकर आगे आप लोगों को हंटिंग के ऊपर लेकर जाएं, हंटिंग कैसे आप लोगों ने करनी है, किस तरह अपने प्रोडक्ट को निकालना है।
और जो आप लोगों के पास ब्रांड की शीट आती है या डिस्ट्रीब्यूटर की शीट आती है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अभी जब हम लोगों ने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी, कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते हैं सर हम लोग मेल तो कर लेते हैं, हमें रिस्पॉन्स भी आते हैं, लेकिन हमें उन्हें चेक करना नहीं आता, ठीक है। या वो जो शीट भेजते हैं हमें उनको चेक करने नहीं आते, उसमें से कैसे प्रोडक्ट को हम लोग, ठीक है। तो लेकिन बात ये है कि अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें नज़र आ रहा, जिसके ऊपर हम आपको लेके चले, हम आपको ये कहें कि यार अभी ये शीट आ गई है, इसको ऐसे फाइनलाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे इनका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने आप लोगों को कहा था कि जिसकी शीट हो रही है, मेलिंग कर रहे हैं, मेलिंग के अंदर तकरीबन ये अनीला की है शीट, ठीक है। अनीला ने अच्छा किया हो कि ब्रांड ने वेब लिंक है, ईमेल है, फोन नंबर है, ईमेल सेंड के अंदर इन्होंने टोटली 2 मेल्स हैं, ठीक है। और वो उसके ऊपर भी इन्होंने रिस्पॉन्स लिखा हुआ, नो रिस्पॉन्स। तो 2 मेल करने के बाद आप कैसे ये कर सकते हैं कि आप लोग कहें कि आपको मेल आ गया। हम लोग तकरीबन हज़ार हज़ार मेल करते हैं वीक के अंदर, ठीक है। तो हमें उसके अंदर से कोई 50, 100, 150, 200 तक का किसी का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप 10, 20, 50 को भेजेंगे, उसमें से आपको 50 के 50 रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ये फेयर है, फेयर एक रिटेलर है, ये नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इसके साथ आप अकाउंट ओपन कर सकती हैं और इससे आप बाइंग भी कर सकती हैं, इसकी इनवॉइस सम टाइम अमेजोन एक्सेप्ट भी करते हो, सम टाइम नहीं भी, ठीक है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, रिटेलर है। और तो यूटोपिया जो है ये बेटिंग का, ठीक है। ये भी एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है जो इन्होंने निकाला हुआ है, लेकिन इनको हमने ये कहा था कि लेस देन आपकी जो रेटिंग है वो 1000 से कम हो, और मैक्सिमम उसके ऊपर FBA सेलर होने चाहिए। तो लेकिन बस हर बंदा अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे रिस्पॉन्स नहीं हमें कोई अच्छा आ रहा है जिस तरह का हम लोग चाह रहे थे आप लोगों से। तो ये है कि सेकंड लिंक अभी आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कीपा आप लोग बाइंग करें, ठीक है। कीपा के थ्रू ही आगे काम होगा कि आप लोगों ने कैसे प्रोडक्ट को निकालना है और किस तरह उसको फाइनलाइज करना है। तो कीपा को मैं अभी ओपन करता हूँ। ठीक है, ये कीपा है। और सबसे पहले ये है कि जिस मार्केट प्लेस में आपने काम करना है इसके अंदर तकरीबन है 10 स्टेट हैं, ठीक है। यानी .com में है, .ca कनाडा है, मेक्सिको है, और बेरिन है इसके अंदर, UK है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, और 2 ये हो रहे हैं, ठीक है, जापान और इंडिया है इसके अंदर। तो आपने जिस मार्केट प्लेस में काम करना है आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मैंने .com में करना है यानी USA में करना है तो मैं USA की स्टेट को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने UK में सिलेक्ट करनी है तो UK में काम करूंगा। अगर UK में काम करना है तो .co को सिलेक्ट करूंगा। अगर .co को करता हूँ तो भी नेट ये आ जाएगा, ठीक है। ये लोड हुआ है। उसके बाद ये है कि आपने आना है डाटा के अंदर। डाटा में आने के बाद आप ये देखें, अब ये प्रीमियम डाटा है। ऐसे प्रीमियम के अंदर ये होता है कि जो अमेजोन बिजनेस वाले होते हैं या जो फीचर होते हैं उसके मुताबिक प्रोडक्ट व्यूवर है, इसके अंदर प्रोडक्ट बेस्ट सेलर रैंक है, टॉप सेलर लिस्ट है, कैटेगरी आ गई। टॉप सेलर लिस्ट में वो आते हैं जो उसके जिनके हाई सेलिंग चाह रही होती है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ,
अच्छा ये देखिए मैंने टॉप सेलर पर टॉप सेलर लिस्ट पर क्लिक किया था। अब ये सारे वो लोग आ गए हैं जिनकी जो स्टोर लिंक है सबसे हाई है और उनकी सेलिंग सबसे हाई आ रही है। ठीक है, जैसे ये है न्यू चैप्टर रिसाइकलिंग है, डिजिटल मीडिया सोर्स है, ब्लू फोटोन है, मेटा रिटेल है। ठीक है, ये सारे वो सेलर्स हैं। अगर आप इनकी लाइफ टाइम देखें रेटिंग 98% है, 30 डेज में 98 है, 90 डेज में 98 है और 180 तो वो कीपर के ऊपर ही होगा कि कीपर को कैसे देखा जाए। तो ये टॉप सेलर लिस्ट है और जिसके अंदर सिर्फ टॉप सेलर आते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 100 के करीब है, 1000 है। ठीक है, अगर आप इधर किसी को भी ओपन करते हैं जैसे टेक नेट को करता हूँ, ये देखिए सेलर मैट्रिक्स आ गया, इसकी रेटिंग उसने सारा सिनेरियो बता दिया है मुझे। ठीक है, रेटिंग इसकी 99% है, रिव्यू 3,20,951 है। ठीक है, वेरीफाइड लिस्टिंग जो इसके पास है सेलर ने जो टोटल की हुई है अभी तक 346 है। ठीक है, और लिस्टिंग वाया कीपा जो है 373 है इसकी, और फाउंड एफबीआई लिस्टिंग इसके पास है, और ट्रैक और कीपा सिंस यानी ये 2017 से सेलर बैठा है। ठीक है, ये सेलर है। और इसका अगर मैं स्टोर फ्रंट पर जाता हूँ, ये लोडिंग करेगा 100% पर आना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। अब ये देखें, ये इसके आगे सारी प्रोडक्ट मेरे पास। इसका बी एस आर देखें, जो करंट बी एस आर है 1751 है। ठीक है, और इसकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट है इस टाइम कीपा ने बताया था 376 375 आई थिंक से। ये ऑल इसकी प्रोडक्ट आ गई। मैं अगर इस पर अमेजोन पर चेक करूँ तो amazon.com के ऊपर इस टाइम चल रही है। ठीक है, और इसके अंदर ये देखें टेकमेट है। ठीक है, अमेजोन हमने इसी का स्टोर ओपन किया हुआ था और इसके अंदर जस्ट वन एफबीएस सेलर बैठा। अकेला ये ही बंदा है। मे भी हो सकता है ये प्राइवेट लेबल का रहा हो इसके ऊपर या एमपीए का रहा हो। ये प्राइवेट मैक्रो प्राइवेट लेबल होती है। ठीक है, एमपीएल। तो या तो इसने डायरेक्ट ब्रांड से अप्रूवल लेकर किसी तरीके से वो करा होगा। ठीक है, इसके अंदर 3 सिनेरियो हो सकते हैं इसके। और उसके बाद अगर मैं चेक करूँ इसके अंदर तकरीबन इसकी जो जितनी भी हैं सारी जो है अपना एसेसरीज ही हैं, लैपटॉप की है, मोबाइल कवर्स हैं, यूएस की है। ठीक है, तो अगर मैं इसके सेकंड के सेलर को ओपन करता हूँ, अमेजिंग डील ऑनलाइन को ओपन करता हूँ, अब ये देखें, इसको मैं शो ऑन अमेजोन कर लेता हूँ। कितने में से, और इसकी जो रेटिंग है 99 है, रिव्यूज इसके 2,87,000 है। ठीक है, लिस्टिंग इसकी जो है 119 है यानी 119 है, और कीपा ब्राउजर लिस्टिंग जो कीपा के थ्रू है, इसके 509 है। टोटल जो इसकी ट्रैक ये भी सेल है तकरीबन मार्च 7 2017 और काफ़ी अच्छी रेटिंग इसकी जा रही है। इसके अंदर जो इसने कैटेगरी चूज़ की हुई है, ये देखें कैटेगरी। अब कीपर जो मुझे इसकी है ना, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग बता रहा है सेलर ने कब से बैठा हुआ, कितनी इसकी रेटिंग है, कितनी इस बंदे ने लिस्टिंग की हुई है और कौन कौन से ब्रांड हैं वो भी बताएगा और कैटेगरी तक बताएगा। अब अगर इसकी कैटेगरी देखें होम एंड किचन है। ठीक है, लिस्टिंग 63.76% है। लिस्टिंग विद अमेजोन ऑफर 1.48% है। उसके बाद स्पोर्ट के ऊपर ये बैठा हुआ है, पेट सप्लाईज है, पेशुलॉन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेबी प्रोडक्ट है, phones है, clothing। ये अब इसने बता दी कि सारी जो लिस्टिंग है इस बंदे की जो ये है अमेजिंग डील ऑन है, इसके स्टोर का ये कैटेगरी इसने बता दी। अब इसके अंदर जो ब्रांड, ये जिस ब्रांड के साथ ये बैठा हुआ है, अब ये देखें नीचे इसके ब्रांड्स आप। ठीक है, जिन ब्रांड के साथ इसने लिस्टिंग की हुई है, हेड्रा पीक है, वेबर है, फ्लिप्स है, अपना टोपिक है, यानी डिफरेंट इसके पास ब्रांड है। 1 2 3 4 5 6 7 10 ब्रांड के साथ ये बैठा हुआ और इसी के अंदर से इसने लिस्टिंग पॉइंट की है
और ये इनके साथ जो है लिस्टिंग कर रहा है, लिस्टिंग कर कर बैठा है। 119 इसकी लिस्टिंग है टोटल, और ये इन्हीं के साथ काम कर रहा है अभी तक। ठीक है, अगर कोई और ब्रांड आएगा तो इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था टॉप सेलर। यानी टॉप सेलर को हम लोग कैसे चेक करते हैं, आप इनको भी क्या कहते हैं अपना वो कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ट सेलर आ जाती है। अब इसके अंदर जो है मैं कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो मुझे बता देगा इसके अंदर जो बेस्ट कैटेगरी है, यानी जो सी सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट उसकी, वो आ जाएगी सारी। जैसे मैं अगर इसमें जाता हूँ स्पोर्ट एंड आउटडोर में जाता हूँ, ठीक है। अब जो जितनी भी स्पोर्ट एंड आउटडोर्स की लिस्टिंग होगी जो बेस्ट सेलिंग पर होंगी, अब ये सारी वो मुझे बता देगा। ये कीपर इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों ने इसी से काम करना है, इसी से हंटिंग करनी है, और इसी के ऊपर ही आप लोगों की वर्किंग। अब मैंने स्पोर्ट एंड आउटडोर को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब सारी जो लिस्टिंग है मुझे स्पोर्ट एंड आउटडोर्स की आ गई। अगर मैं इसके अंदर कोई भी लिस्टिंग ओपन करता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, करंटली अनअवेलेबल है, ठीक है, यानी इस टाइम ये नहीं है, लेकिन इसका जो BSR है वो इस टाइम। सेकंड कोई लिस्टिंग ओपन करता हूँ इसको, एक ये प्रोडक्ट है हैंड वार्मर, ठीक है, और इसके ऊपर जो तकरीबन सेलर बैठे हैं 3 है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये देखें इसके अंदर तीनों जो लोग हैं वो FBA सेलर है, पहला भी FBA सेलर है। वार्म कूलर्स है, यानी ये खुद ब्रांड खुद इसके अंदर बैठा हुआ, ठीक है। जिस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड खुद हो उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग नहीं जाते, ठीक है, उनको हम उस ब्रांड को हम लोग स्किप कर देते। और अगर मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन करूँ, जैसे स्टैंडली की एक है, अब एक ये स्टैनली के प्रोडक्ट है, आई थिंक सो स्टैनली ब्रांड होगा, उसकी नहीं है ये, ठीक है, ये किसी और ब्रांड की है। इसका जो BSR है वो 10 है, FBA सेलर 2 बैठे हुए अमेजोन बेस में, और जो क्वांटिटी ये मुझे बता रहे हैं 92 डेमो, इसके अंदर जो क्वांटिटी है इस टाइम इसकी 92 होगी स्टॉक में, ठीक है। तो ये देखें अमेजोन इसमें खुद बैठा हुआ है, और इसके अंदर 14 सेलर बैठे हैं। तो अगर मैं चेक करूँ इसमें कितने लोग, ये देखें टोटल जो इसके अंदर बैठे हुए अमेजोन मैक्सिमम, अमेजोन वेयर हाउस है, अमेजोन वेयर हाउस है, ये एक रीचिंग स्टार्ट रिटेल बैठा हुआ है जिसकी 28 रेटिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर अमेजोन वेयर हाउस है, और ऊपर स्मॉल टाउन प्रीमियम सप्लीमेंट बैठा है सेलर, ठीक है। यानी दोनों ही पुराने सेलर बैठे हुए हैं। 919 रेटिंग है एक की, और एक की 28 है, यानी एक भी न्यू हो सकता है, ज़्यादा पुराना भी नहीं हो सकता, ज़्यादा नया भी नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है इसको 1 ईयर हो गया हो और अभी तक इसकी जो है 28 रेटिंग है। अगर इसको चेक किया जाए, ये ऑल प्रोडक्ट में आता है इसमें, तो टोटल इसके पास 189 लिस्टिंग है, यानी 1 ईयर इसको मैक्सिमम हो चुके हैं सेलर को, ठीक है। 1 ईयर से पुराना हो गया, या क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो सेलर की रेटिंग होती है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होती है, और समटाइम क्योंकि कस्टमर जो है वो रेटिंग बहुत कम देते हैं। कोई भी कस्टमर है वो एकदम से उसको इतनी रेटिंग नहीं मिलती, खासकर न्यू अकाउंट के ऊपर बहुत टाइम लगता है। और ये अगर इन्होंने 1 ईयर के अंदर अचीव भी किया 28 रेटिंग, तो इनके लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो मैं तो अभी इस टाइम कीपर के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये टॉप सेलर थी, टॉप बेस्ट सेलर पर भी काम बता दिया मैंने आपको कि इसके अंदर यानी जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसकी टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं जस्ट आपको वो शो होगी, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट व्यूअर।
प्रोडक्ट व्यूअर के अंदर ये होता है कि जैसे हमें सम टाइम ऐसे होता है कि हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई ब्रांड या कोई भी हमें यूपीसी कोड देता है या एसएन नंबर शेयर करता है हमारे साथ, या हमारे पास बल्क के अंदर जो है एसएन नंबर है, तो उस एसएन को हम लोग इधर पेस्ट करेंगे। जैसे एक एसएन अगर मैं आपके सामने रैंडम, ठीक है, तो अब ये अगर जब मैं लोड लिस्ट करूंगा इसके ऊपर, तो ये जस्ट मुझे उस एसएन के जितने जो एसएन होगा वो मुझे बता देगा। ये देखें एक ये प्रोडक्ट है, ये पता नहीं कोई रैंडम डाला हुआ था एसएन इसके ऊपर, तो मैंने उसको सर्च किया तो वो अब आ गया। अब जो इसका बीएसआर है वो 52 है, लास्ट 90 डेज के अंदर 65 था इसका, ड्रॉप डाउन 141 है, इसने सारा कुछ मुझे बता दिया। और अगर मैं इसको ओपन करूँगा इस प्रोडक्ट को, तो ये देखें ये प्रोडक्ट है, और इसके अंदर जो मिनिमम सेलर बैठे हैं वो 19 है। मे भी हो सकता है इसके ऊपर ओए हो, यानी ओए से मुराद ऑनलाइन आउटपुट, ठीक है। ये एक बैठा हुआ न्यू सेलर आकर बैठा है, ठीक है, बिल्कुल न्यू सेलर फ्रेश है। 17 की सेल कर रहा है 1.99, इसने यानी $2 जो है इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस लगे, यानी 19 की ये सेल कर रहा है ये बंदा, 21 की, ठीक है। 19 की सेल और 21 की इसने लगाई। उसके बाद जो ट्रू स्किन है, ये खुद ब्रांड बैठा हुआ है इसके ऊपर। ट्रू स्किन जो है इस टाइम 21.97 की सेलिंग कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो एफबीएम भी हो रही है, ड्रॉप शिपिंग हो रही है इसके ऊपर साथ साथ। और इसमें जो सेलर बैठे हैं वो आपके इस टाइम 6 बैठे हैं, 6 जो हैं एफबीएस सेलर बैठे हैं इसके ऊपर, और बाकी जो है एफबीएम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये तो उस चीज़ के लिए यूज़ होती है जब आप लोगों के पास कोई लिस्ट हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जब आपके पास बल्क में एसएन हो या यूपीसी कोड हो, तो आप उसके थ्रू यानी यहाँ पर प्रोडक्ट व्यूअर के ऊपर आकर इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है प्रोडक्ट फाइंडर, यानी जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को निकालते हैं, मेन चीज़ ये है इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले ये है कि अगर जो यूके में काम कर रहा है तो वो यूके मार्केट प्लेस को लाजमी सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज उसके पास यूके की प्रोडक्ट नहीं आएंगे, यूएसए की आएंगे या किसी और की। अगर कोई फ्रांस में कर रहा है, मैक्सिको में कर रहा है, या कनाडा में कर रहा है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और इंडिया में जहाँ भी जो कोई काम कर रहा है, तो वो लाजमी अपने मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रोडक्ट फाइंडर में आने के बाद, यानी आप कीपर जब लॉग इन करते हैं, मार्केट सिलेक्ट करते हैं, मार्केट के बाद डाटा, डाटा के बाद आप प्रोडक्ट फाइंडर पर आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो काम होता है हमारा होता है सेल रैंक। हम लोग कहते हैं जो सेल रैंक हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग कहते हैं कि 1 से लेकर 60,000 तक होना चाहिए लास्ट 90 डेज, ठीक है। अब ये देखें ना, इधर जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिक कम होती जाएगी यूएस मार्केट प्लेस में, ठीक है। सेकंड मैं इसको कहता हूँ कि जो अमेजोन है इसके ऊपर, यानी अमेजोन पर नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, आउट ऑफ स्टॉक हो यानी अमेजोन। अब ये देखें 10 लाख की प्रोडक्ट रहेगी, जितनी भी है 10 लाख के जैसे ऊपर की हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी एफबीएस सेलर इसके अंदर हम कहते हैं होने चाहिए। एफबीएम यानी एफबीएम होता है ड्रॉप शिपिंग, यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, तो ये इसको हम नहीं छोड़ते, ठीक है, ये इसी तरह रहने देते हैं। लाइटिंग डील हमें नहीं चाहिए अमेजोन की तरफ से। बाय बॉक्स यूज में, यानी हम लोग तो यूज प्रोडक्ट नहीं करते, ठीक है, न्यू कंडीशन में सेलिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या आ जाते हैं, नीचे आने के बाद हम इसको कहते हैं रूट कैटेगरी। रूट कैटेगरी वो होती है कि यानी इसके अंदर हमने कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना है, किस कैटेगरी की हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे इसके अंदर है लेक्चर स्किल है, एप्स है, और ठीक है, ऑटोमोटिव की है, बेबी की है, ब्यूटी की है, बुक्स है, सीडी है, सेल्फ है, यानी इसके अंदर काफ़ी सारी जो है कैटेगरीज है। तो मैं इसको कहता हूँ भाई मुझे ले जो आप इसके अंदर जो है, लाइक मैं कहता हूँ पेट्स प्लाज में, ठीक है। पेट्स प्लाज मैंने चेक किया तो इसके अंदर जो टोटल प्रोडक्ट है इसके अंदर 87,11,869 प्रोडक्ट हैं। और जो इसमें मुझे शो हो रही है, जो मैंने फिल्टर अप्लाई किया है कि यानी मुझे जो है 1 से 60 हज़ार के दरमियान BSR चाहिए, और अमेजोन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसने टोटल मुझे बता दी है कि 3,24,010 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब मजीद इसको मैं जब फिल्टराइज करते जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक कम होती जाएंगी प्रोडक्ट्स। लाइक अब मैंने इसको कहा था कि मेरे पास जो है ऑफर काउंट से मुराद ये होता है कि यानी इसके अंदर कितने सेलर होने चाहिए। हम कहते हैं कि मिनिमम जो है उसके अंदर 3 सेलर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है 12। 12 से मुराद यानी 12, 3 से लेकर 12 के दिन 10 सेलर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर जितने ज़्यादा सेलर होंगे उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट के अंदर या लिस्टिंग के अंदर रश लगा होगा, ठीक है। तो अब जो टोटल मेरे पास प्रोडक्ट रह गए हैं वो रह गए हैं 14,524। अब मजीद इसको मैं अगर फिल्टरलाइज करता हूँ तो
और मैंने कहा है कि बाय बॉक्स सेलर से मुराद ये है कि अब जो ये सेलर डैशबोर्ड है, अगर ये प्रोडक्ट लिस्टिंग में ओपन करता हूँ ये, ठीक है, यानी ये बाय बॉक्स है अभी इसका, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए, अमेजोन के बाद जिस मर्जी के पास हो मुझे इससे कोई मतलब, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि बाय बॉक्स जो है इस टाइम थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी से मुराद यानी एफबीएस सेलर भी हो सकता है और एफबीएम सेलर भी हो सकते हैं। अब इसने मुझे जो प्रोडक्ट बता दिया, उसने बता दी कि आपने जो जो क्राइटेरिया अभी तक दिए हैं उसके क्राइटेरिया के मुताबिक 11,439 प्रोडक्ट है, ये रहेगी, ठीक है। बाय बॉक्स का भी मैंने फिल्टर लगा दिया। उसके बाद इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यूज प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूज लाइक न्यू हो जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। यूज प्रोडक्ट जो है यूज कंडीशन ये भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अनमार्क किया ऑटोमेटिक अनचेक, ठीक है, चेक हुई। उसके बाद मैं कहता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, फिजिकल प्रोडक्ट हो, ठीक है। और वेरिएशन से मुराद की यानी एक प्रोडक्ट की डिफरेंट किस्म, जैसे कि लास्ट, ये देखिए ये वेरिएशन है अब इसकी, जो साइजेस आ रहे हैं इसके यानी डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इस तरह की कोई कंडीशन ना हो, जैसे ये वेरिएशन है, ठीक है, एक दो तीन चार वेरिएशन है, मिनिमम हम 3 में या 2 में चले जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा में नहीं जाते क्योंकि वेरिएशन होती है, क्योंकि कस्टमर जब आता है वो कंफ्यूज होता है खुद के उसने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। आप उस सूरत में जा सकते हैं कि अगर इस वेरिएशन की लिस्टिंग अलग होती है, इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है और इसकी अलग, ठीक है। तो मैं कीपा को कहता हूँ कि भाई मुझे जो है इस टाइम वेरिएशन भी नहीं चाहिए, मैं इसको कह देता हूँ नो। अब जब मैंने नो वेरिएशन का भी इसके अंदर फिल्टर लगाया है, तो अब टोटल मेरे पास जो प्रोडक्ट है जी वो 2,689 प्रोडक्ट है, ठीक है। और मजीद इसको मैं अगर फिल्टराइज करूँ तो अमेजोन ऑफर स्टॉक शिपेबल ये भी नहीं होना चाहिए, प्री ऑर्डर ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद अब ये देखें, ये पैकेज डायमेंशन है, वैसे हम लोग कहते हैं कि 2 kg तक वेट होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको भी नहीं लगा रहा, जैसे जैसे लगाता जाऊंगा वैसे वैसे कम हो जाएगी। पैकेज वेट आ गया इसके अंदर, ठीक है, मैक्सिमम हमने कहा 2 kg। ये देखें अगर मैं अब जब 2 kg करते हैं इसने जीरो कर लिया, ठीक है। एटम वेट आ गया, उसके बाद हम इसको कहते हैं कि बस ये चीज़ है अडल्ट प्रोडक्ट एज ए मुस्लिम हम लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब जो टोटल मेरे पास प्रोडक्ट आई हैं वो आई हैं 2,618, ठीक है। अब ये मेरा फिल्टर था, ठीक है, जो मैंने लगाया, ये आप जो क्राइटेरिया है ये आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा ग्रुप के अंदर। इस क्राइटेरिया के ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट निकालनी है और सेटिंग करनी है, ठीक है। अब मैं जब इसको सर्च करता हूँ फाइंड प्रोडक्ट करके, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट आ गई हैं। कॉन्फ़िगर कॉलम में आता हूँ, मैं अपना लगा लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि जब आप लोग न्यू बाय करेंगे तो वो सेम बिल्कुल इसी तरह आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसके अंदर अमेजोन करंट आपने अलाउ कर देना, ठीक है, कि अमेजोन करंट ये देखें, जैसे जैसे मैं इसके अंदर ऑप्शन टिक करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास आते रहेंगे, ठीक है। तो अमेजोन मैंने कर दिया, इसके अंदर इमेजेस कर देता हूँ, ठीक है। सेट मुझे अब इमेजेस आ गए लेफ्ट साइड पर, यूआरएल ऐड करता हूँ मैं, मुझे अमेजोन का यूआरएल चाहिए, ठीक है। अब ये देखें अमेजोन के यूआरएल आ गए। अब इसके अंदर मैंने लगाना है सेलर का, ठीक है, यानी बीएसआर का जो है करंट वो लगाना
न्यू थर्ड पार्टी एफबीआई करंट, ठीक है। ये देखें इसकी प्राइस आ गई करंट की, हाईएस्ट प्राइस इसकी क्या गई थी, वो भी आ गया एफबीआई की। बीएसआर न्यू करंट के ऊपर अगर मैं करता हूँ वो भी सेम है, अभी ये देखें न्यू के ऊपर भी इसने बता दिया कि जो न्यू के ऊपर भी इस टाइम चल रही है वो आ रही है, ठीक है। मजीद मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके अंदर मैं फिल्टर लगा लेता हूँ। बी एस आर पे किधर है? ये से रैंक आ गया इसमें, ठीक है। से रैंक करंट को मैं अलाउ करता हूँ इसके अंदर, और लॉस इसके अंदर जो हाईएस्ट से रैंक गया था उसको मैं अलाउ करता हूँ। यस ये लगाना है, उसके बाद लोड करनी है, लोड करने के बाद आप अपना कोई नाम लिखें और इसको मैं सेव कर दूँ। अब जैसे मैंने सेव किया, अब जब भी मैं अपना कीपा लॉगिन करूंगा, ठीक है, और प्रोडक्ट फाइंडर पर आने के बाद मैं इसको जब प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा कॉन्फ़िगर कॉलम पर आकर लोड पर कर कर, और मैं यहाँ से उसामा को लोड कर दूंगा, और उसामा की यानी जो फिल्टर मैंने लगाए होगा वो सारे आ जाएंगे। अब देखें इसके अंदर इमेजेस आ गए लेफ्ट साइड पर, राइट हैंड पर फिर टाइटल आ रहा है इस प्रोडक्ट का, ठीक है, क्या टाइटल है। शेयर रैंक के अंदर करंट के ऊपर जो यानी अभी जो शेयर रैंक चल रहा है इसका 70 है, और लास्ट जो हाईएस्ट पर गया था ये 7,67,000, ठीक है। अमेजोन इस प्रोडक्ट में नहीं है क्योंकि मैंने फिल्टर लगाया था कि भाई मुझे अमेजोन जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं चाहिए, तो अमेजोन इसके अंदर नहीं बैठा हुआ। और न्यू करंट के ऊपर सेलिंग प्राइस आ गई 9.96 की न्यू करंट प्राइस है, यानी जो इस टाइम सेलिंग हो रही है इस प्राइस पर। और ये थर्ड पार्टी एफबीआई की, ठीक है। ये अब हो सकता है इसके ऊपर ये एफबीआई बैठा हो या एफबीएम बैठा हो या कोई भी सेलर बैठा हो, इसकी करंट प्राइस आ रही है। और ये करंट एफबीआई की जो प्राइसिंग थी 11.99 है, हाईएस्ट भी इसकी 11.99 है। अमेजोन यूआरएल इसको मैं साइड पर ले जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसने मुझे एसएन बता दिए, ब्रांड बता दिए। ब्रांड भी एक कल आपको सर जमाल ने बताया था कि किस तरीके से आप लोग यहाँ से ब्रांड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस मिनिमम जो है आप लोगों को ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा कि इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ओए करना है या आपने होलसेल करना है, दोनों में सेम ही वे है। या अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए ये होता है कि आप लोग ये फिल्टर है भी को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, और बाकी सेम एट इसी तरह है, ठीक है। इसके अंदर आप फिल्टर मजीद भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि जो आपको प्राइस है वो $15 से या $20 से ऊपर चाहिए तो वो फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो अब जैसे ये प्रोडक्ट है मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, हाँ मैंने रैंडम 4-5 प्रोडक्ट ओपन कर, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया हम लोग जो यूज़ किया जाता है मैक्सिमम जो क्राइटेरिया होता है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि रेटिंग इसकी क्या है। अब जो इसके अंदर रेटिंग चाह रही है वो 4.9 है, ठीक है, 4.9 की रेटिंग है। और मैंने ऑफर काउंट में उधर बताया था कि मिनिमम जो है 3 सेलर होने चाहिए या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तो इसके अंदर 3 ही बैठे हैं। लेकिन हमारा जो होलसेल के अंदर क्राइटेरिया होता है, हम लोग कहते हैं कि मिनिमम जो एफबीए सेलर हैं वो 3 होने चाहिए, ठीक है। 3 या 2 सेलर होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है उसके अंदर 12 सेलर या 14 सेलर होने चाहिए। तो इस लिस्टिंग को जब मैंने ओपन किया तो इसके अंदर जो कीपर ने मुझे कीपर को जो मैंने फिल्टर दिया था उसको मैंने यही बताया था कि मुझे 3 से 12 के दरमियान चाहिए। तो ये तीन वाली ओपन तो हुई है, लेकिन इसके अंदर एफबीआई सेलर जो बैठा हुआ है वो जस्ट एक है। तो वो मे भी वही बात है कि इसके अंदर या तो वो प्राइवेट लेबल कर रहा है, प्राइवेट लेबल तो नहीं कर रहा ये, लेकिन फिलहाल ये जो है इसका जो बाय बॉक्स है वो उसके पास है, ड्रॉप शिपर के पास है, सेकंड भी ड्रॉप शिपर है, एंड जस्ट वन जो है एफबीआई सेलर बैठे हैं। अब जो ये एफबीआई सेलर है ये मे भी हो सकता है ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होती है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप किसी रिटेलर से बाय कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर सकते हैं या होलसेलर से या ब्रांड से खुद बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती या किसी भी चीज़ के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जस्ट आप लोग जो यूज़ करते हैं वो आईपी अलर्ट का एक टूल है, वो यूज़ करते हैं जिससे आपको पता लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है आईपी कंप्लेन तो नहीं करती। तो इसके अंदर जो रेटिंग है ये तकरीबन न्यू सेलर बैठा हुआ है बिल्कुल, और ये मे भी पॉसिबल है कि ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा हो इसको, ठीक है। तो मैं इसको नहीं अभी ओपन कर रहा। सेकंड प्रोडक्ट में ओपन करता हूँ जो मैंने की थी, तो
अब ये देखें इसके अंदर जो क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा रेटिंग आ गई, ठीक है, 4 रेटिंग है इसकी। और BSR हमारा <60,000 है, सेकंड क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो क्राइटेरिया बताया था कि हमारे पास मिनिमम जो है 3 सेलर होने चाहिए। अब इसके अंदर 2 FBA सेलर हैं और 2 FBM बैठे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है किसी फिन एलर्जी की है, यानी एलर्जी प्रोडक्ट है कोई, ठीक है। और अगर मैं इसको सेलर को चेक करूँ इसके अंदर आकर, तो जस्ट जो है इसमें FBA सेलर एक ये बैठा हुआ है और एक वो है जिसके पास बाय बॉक्स है। फिन वेलनेस ये खुद ब्रांड बैठा हुआ है इसके अंदर। तो हम ऐसे प्रोडक्ट पर नहीं जाते, ब्रांड की प्रोडक्ट पर हम इस वजह से नहीं जाते क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है खुद, ठीक है। वो किसी भी टाइम प्राइस को डाउन कर सकते हैं और आपको इसके अंदर लॉस हो सकता है। अगर तो ब्रांड इसके ऊपर ओ एक आ रहा होता है या उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलर होते हैं, लाइक अगर 20, 25 प्लस या 15 प्लस होते हैं, तो मे भी इसके बारे में सोचा जा सकता था कि हम लोग इसके ऊपर आकर बैठे लिस्टिंग करें, मी टू करें इसके साथ। सेकंड जो सेलर इसके ऊपर बैठा हुआ है द गोट, ठीक है। और इसकी जो रेटिंग है ये 8 है। और ये कंफर्म बात है इसके ऊपर ये जो कर रहा होगा ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ब्रांड के साथ बैठा हुआ ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा होगा या बहुत कम चांसेस ने ब्रांड से अप्रूवल लेकर इसके साथ बैठा। और अगर प्राइस देखी जाए इन दोनों की, ब्रांड और सेलर की, तो मिनिमम जो ब्रांड की प्राइस है वो इस टाइम है 32, ठीक है। और जो ये बंदा सेलिंग कर रहा है $59 के ऊपर ये सेल कर रहा है, यानी ब्रांड खुद बैठा हुआ। अब आप देखें कि ब्रांड जो है 32 की सेलिंग कर रहा है और जो सेकंड सेलर है FBA का वो 59, यानी 59 यानी 60 आप कर लें, 60 के ऊपर वो सेलिंग कर रहा है। तो कैसे पॉसिबल है कि कोई कस्टमर 60 की बाय करेगा जबकि 32 की ऑलरेडी लिस्टिंग है। तो वो या तो उसके पास जाएगा, ब्रांड के पास खुद जाएगा, अगर तो ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक होता है तो वो ड्रॉप शिपर से प्रोडक्ट बाय करेगा, ठीक है। मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ। और इसमें अगर देखें, ये देखें अब जो पेटको है, पेटको के लगाई हुई है 32 की लगाई हुई है, लेकिन 6.77 यानी $7 इसने डिलीवरी चार्जेस रखे। तो ये भी 39 की सेलिंग कर रहा है। उसके बाद 54 की ये कर रहा है, एक 59 की कर रहा है। तो आप इसके अंदर ब्रांड खुद बैठा हुआ है, इसके अंदर स्टॉक भी चेक हो जाता है। अगर आप OS अडोन के नाम से एक एक्सटेंशन है, वो अगर आप लोग डाउनलोड करें तो उससे आपको स्टॉक भी ये बता दे, ठीक है। ग्रैबले है, ग्रैबले भी आपको स्टॉक बता देता है, मैंने इसमें नहीं की हुई इस टाइम, ठीक है। तो ग्रैबले भी आपको, ये ग्रैबले है और ग्रैबले, ग्रैबले जो है मेरे इस टाइम लॉग आउट है, ठीक है। तो ग्रैबले भी आपको बता देता है कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर। तो थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं जाऊँ, थर्ड प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर फोर्ट सिफ्ट है, ये भी ब्लू बटन है। और ये भी किसी जेल है, कोई जेल है, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है 2 FBA सेलर बैठे हैं, तीन एक जो है BM बैठा हुआ है। और टोटल जो क्वांटिटी स्टॉक के अंदर है वो इसमें लिखी है और BSR भी इसका लिखी है। यानी फर्स्ट क्राइटेरिया भी हमारा पूरा होता है, सेकंड भी पूरा होता है। और थर्ड जो है हमने आपको बताया था कि यानी दो से प्लस हो, यानी 3 प्लस हो तो ज़्यादा FBA सेलर, अगर 3 प्लस हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन ये हो जाती है कि मैं भी इसके ऊपर जो है अपना ब्रांड IP कंप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 बैठे हैं, 2 के ऊपर जा सकते हैं लेकिन रिस्की हो सकता है इसके ऊपर आप। लेकिन इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो ब्रांड खुद बैठा हुआ है, तो इस तरह के प्रोडक्ट में नहीं जाते। तो जस्ट कीपा का ये एक छोटा सा वो था, सिनेरियो था जो आपको एनालाइज था, जो आपको बता रहे थे। और जस्ट अगर इधर कीपा चाह रहा हो, कीपा मेरा भी इस टाइम इधर एक्सटेंशन नहीं आ रही, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। कीपा को मैं इधर से कॉन्फ़िगर में आता हूँ, इसको एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। एनालाइज ऐसे होता है कि मैं कीपा के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ग्राफ पर। और अब मुझे ये जो कीपा है इस प्रोडक्ट की, जो भी मैंने प्रोडक्ट ओपन किया है उसका जो है एनालाइज बता देगा। अब एनालाइज कैसे करना है, इसके अंदर एक ग्राफ शो होता है। मे भी काफ़ी लोगों को पता होगा कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, काफ़ी को नहीं पता होगा। तो मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ आप लोगों को। कीपा मेरा स्लो है क्योंकि नेट इस टाइम स्लो है, ठीक है मेरा। तो ये कीपा का ग्राफ होता है, ठीक है। जहाँ से हम लोग इसके देखते हैं कि आया कि हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना तो किस वजह से नहीं जाना, ठीक है। तो मैं इन सारों को ऑफ कर देता हूँ।
अब ये जो ग्राफ है ये 3 मंथ का ओपन है। हम लास्ट 3 मंथ का ही ग्राफ को चेक करते हैं, या मंथ का, जैसे भी अपने लिए सूट है। अगर ऑनलाइन ओए की प्रोडक्ट करनी है, यानी ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट करनी है, तो उसके ऊपर हम वीक या मंथ के ग्राफ को चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने तो होलसेल करनी है, होलसेल के लिए मुझे 3 मंथ का ग्राफ चाहिए। 3 मंथ के ग्राफ को मैंने चेक किया, ठीक है, 3 मंथ के ऊपर, तो 3 मंथ का ग्राफ आ गया। अब मैं इसके अंदर सेल रैंक चेक करता हूँ। इसका जो सेल रैंक है वो इस टाइम अक्टूबर 16 से अगर मैं देखा हूँ, तो अक्टूबर 16 के अंदर जो इसका ग्राफ है वो 4000 लाइक, यानी ये लगा लें 5173 का था। ठीक है, अब जो इसका ग्राफ है वो अगर मैं चेक करूँ तो लास्ट 3 मंथ में हमारे क्राइटेरिया से ऊपर नहीं गया, यानी लास्ट 90 डेज से 60,000 से लेस देन है। ठीक है, यानी एक क्राइटेरिया हमारा ये मीट करता है कि अभी जो इस टाइम इसका ग्राफ चाह रहा है वो BSR चाह रहा है 1317 के ऊपर है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये है। सेकंड क्राइटेरिया हमने कहा था कि अमेजोन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर अमेजोन आया। कब से आया इसके अंदर, अगर आप लोग ये देखें तो तकरीबन अक्टूबर 24 के दरमियान में आया, और नवंबर 1 तक ये यहाँ पर रहा। ठीक है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया, यानी अब इसके अंदर भी अमेजोन नहीं है। ठीक है, सेकंड हमने जो FBA सेलर, हमने क्योंकि FBA सेलर से हमारा काम है, यानी होलसेलर से, होलसेलर की जो प्राइस इस टाइम चल रही है 84 84 84 84 चल रही है। ठीक है, जो FBA सेलर, और जो बाय बॉक्स प्राइस मुझे बता रही है, यानी बाय बॉक्स प्राइस ये ऊपर जो होती है, ये जो प्राइस है बाय बॉक्स की वो बता रहा है। अब जो बाय बॉक्स की प्राइस भी है वो 84.99 की है सारी। तो मे भी ये जो लिस्टिंग है ये यानी इसके अंदर तो बैठा हुआ भी एक ही सेलर है, तो उसने जस्ट प्राइस भी एक ही रखी। लेकिन अगर इसके अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती, लाइक अगर 84 है और एकदम से डाउन होकर 80 पर आ गई है या 70 पर आ गई है, तो इस तरह की भी प्रोडक्ट को हम लोग स्किप कर देते हैं। रीज़न ये है कि क्योंकि जब न्यू सेलर आता है तो वो अपनी सेल हिस्ट्री को लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्राइस को डाउन कर देते हैं। तो इस वजह से हम लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर भी यानी नहीं जाते। लाइक मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर कोई FBA सेलर बैठे। ये मैं प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने दूसरी प्रोडक्ट ओपन की है। ठीक है, अगर आप इसका BSR देखें तो तकरीबन 2000 से लेकर लेस देन हाईएस्ट जो इसका गया BSR 1415 पर गया, और लास्ट जो है 2185 पर है। एक क्राइटेरिया हमारा ये हो गया इसके ऊपर। और सेकंड क्राइटेरिया हमने कहा था बाय बॉक्स, बाय बॉक्स जो है इसका सेम ही प्राइस जा रही है 1339 1399 के ऊपर जा रही है। ठीक है, 1499 3099 के ऊपर है। तो लिस्ट प्राइस जो है इसकी वो ये है लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस वो है यानी जिसके ऊपर इस सेलर ने या जिसने भी लिस्टिंग की थी, लिस्ट प्राइस 1399। ठीक है, सेकंड जो चीज़ हम लोग देखते हैं इसके अंदर ये चीज़ देखते हैं, यानी रेटिंग वगैरह को, कि रेटिंग और रिव्यूज जो है इसके इंक्रीज हुए हैं या नहीं। तो अगर मैं लास्ट अक्टूबर से देखूँ इसके, अक्टूबर 12 से लेकर, और इसको अगर मजीद ऊपर जाते जाऊँ तो आप देखें तो इसका जो रिव्यूज काउंट है ये ग्रीन कलर में जो आ रहा है 11750 है। और अगर मैं लास्ट के ऊपर आऊँ तो 118090 है, यानी ये प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, 4.2 रेटिंग हुई है इसकी। और ये लास्ट में जो ऑफर काउंट है, इस चीज़ को हम लोग लाजमी चेक करते हैं। होलसेलर के अंदर तो इतना इशू नहीं होता। ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए अगर आप करें तो उसके लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर इसके अंदर फर्स्ट में 10 सेलर बैठे थे और एकदम से डाउन होकर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, यानी कट हो जाती है लाइन, और जीरो सेलर पर आकर दोबारा 1 से 2 से उठना शुरू होती है, तो इट्स मीन इसके ऊपर IP कंप्लेन है। उन सेलर को IP कंप्लेन आई थी। तो इस तरह की जब सिनेरियो आता है, जब इसके ऊपर स्किप हो जाती है तो इस तरह के प्रोडक्ट पर हम लोग नहीं जाते। ठीक है, तो जस्ट ये एक छोटा सा जो है इसका कीपा का एनालिसिस था, यानी कीपा को कैसे चेक करते हैं, कैसे यूज करते हैं, दैट सिंपल से ये हुआ। ठीक है, तो मैं अगर इसके अंदर मजीद फिल्टर लगाने तो आप एडवांस फिल्टर के ऊपर जाकर तो वो भी आप लगा सकते हैं। लाइक मैंने अगर अभी आपको बताया था कि जो मुझे प्राइस है वो चाहिए 20 से लेकर 80 तक। ठीक है, मैं इसकी प्राइस लगा देता हूँ, तो ये 1187 प्रोडक्ट है इसके ऊपर। अब ये वो प्रोडक्ट हैं जो मैंने क्राइटेरिया दिया था,
जस्ट वो ही प्रोडक्ट होंगे। तो जो टास्क है आपका वो आपको सर जमाल देंगे, वो आपको बताएंगे कि बताएंगे कि ये टास्क क्या देना है, ठीक है। तो बाकी अगर कीपा के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लेंगे। और काइंडली कीपा अपना बाय कर लें ताकि जो हंटिंग है वो प्रॉपर लेकर चल सकें। तो आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट कीपा के बारे में कि कीपा को कैसे यूज़ करना है और इसको कैसे एनालाइज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, अदरवाइज ये है कि मीटिंग को एंड करेंगे और सर जमाल जो है आपको टास्क देंगे और वो आपको बताएंगे कि टास्क है। और काइंडली टास्क को जो है कंप्लीट किया करें ताकि जो है आगे प्रॉपर लेकर चलें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इस टाइम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो बाई बॉक्स है तो उसमें कैसे पता चलता है कि ब्रांड खुद बैठा हुआ है और अमेजोन भी सेल कर रहा है और एफपीए सेलर भी बैठे हुए हैं? अच्छा ये देखें, एक तो आपको यहाँ से पता लग जाता है जब आप सेलर लिस्टिंग ओपन करती हैं ना। अब देखें ये अच्छा। ब्रांड का नेम क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सेलर लिस्टिंग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे लिखा आ जाएगा, लेकिन ये भी इसके ऊपर ब्रांड नहीं है। इसके ऊपर जो मैक्सिमम है जस्ट 1 एफबीए सेलर है, 2 एफबीए सेलर बैठे हैं, एक ही एफबीए सेलर है जिसके, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड प्रोडक्ट पर जाता हूँ, जैसे मैंने ये बताई थी, ये फिन एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर जो है ब्रांड खुद बैठा। ये देखें फिन वेलनेस, ब्रांड खुद बैठा हुआ है, इसमें प्रोडक्ट को हम लोग स्किप कर देते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का, क्योंकि मीटिंग भी एंड होने वाली है। तो मेरा ये है कि अभी जो नेक्स्ट मीटिंग लिंक बनते हैं उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये जिसका जो क्वेश्चन है वो अपना देख ले और राइट डाउन कर ले बेशक वो। तो जो जो जिसका क्वेश्चन होगा वो अभी आपसे